प्याज अभी सस्ता चल रहा है तो कोई ठीक नहीं है सोच रहा है, कभी भी मूड बदल लेता है। प्याज जो होता है 200-250 तक चला जाता है कि नहीं चला जाता है प्याज। समरूप ना होने की वजह से उसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन मजबूरी है, प्याज नहीं छोड़ सकते हैं। प्याज छोड़ने के लिए एक को सब्जी है जिसमें कद्दूआ जिसमें नहीं पड़ता है। आलू ढेर महंगा होगा ना, आदमी दूसरा सब्जी पे शिफ्ट हो जाएगा, कोहड़ा खाएगा, कद्दूआ खाएगा, बैगन खाएगा, खाली बैगन का भरता बिना आलू, खाली बैगन भुजा, कलौजी। अभी धनिया पत्ती 300 रुपया 400 रुपया हो, आने दो 2 महीना और 2 महीना बाद डिमांड जो रहेगा उतने रहेगा, बट सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो जब प्याज महंगा हो तो किस पे शिफ्ट हो जाओ, कद्दू। दिन रात क्या खाओ, तुरंत प्याज कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। महंगाई को कंट्रोल कौन करता है, समरूप वस्तु। कौन सी वस्तु, जिस चीज का समरूप नहीं रहेगा उसकी महंगाई पक्का बढ़ने वाली है। प्याज का समरूप नहीं है, प्याज का बताओ, अगर मान के चलो प्याज की जगह कोई और चीज सब्सिट्यूट यूज करके दिखाओ, हाँ नहीं मिल पाएगा। क्या चीज है, मूली, वो तो टेम्पोररी होटल वाला यूज कर देता है। जैसे गाजर महंगा हुआ, जैसे गाजर का हलवा है, गाजर महंगा हुआ, साइड करो गाजर को, कद्दू का हलवा बना दो, सेम हो जाता है। बनाने वाले को ढंगे नहीं, वहां पे कद्दूए का तो हलवा बनाता तो उससे बना था कद्दूकस, पे धके गाजर रगड़ रहा है, सब है वो कद्दूकस, कद्दू को धके गाजर रगड़ रहा है, सब कद्दूए को भूल गया। सब कद्दू का हलवा गाजर का हलवा को फेल कर देता है, बनाने बशर्ते आना चाहिए। अब धको में बिया हुआ सब काट देगा सब। गाजर का हलवा मतलब उतना ठीक नहीं है जितना कौन सही लगता है कद्दू का। कद्दू हमेशा क्या रहेगा, गाजर की तुलना में सस्ता और ज्यादा अवेलेबल भी रहेगा। ज्यादा क्या है, अवेलेबल भी रहता है। कैसे बनता है, कौन चीज जानती है सब्जी तुम लोग, खाली दाल भात चोखा भुजिया ये सब पिटाती है सास से जाके। आगे बढ़ जाए, अब हम लोग देखते हैं सप्लाई को। किसे देखते हैं, सप्लाई। मांग में किसी को दिक्कत, मांग में कोई दिक्कत। प्याज अभी सस्ता चल रहा है तो कोई ठीक नहीं है सोच रहा है, कभी भी मूड बदल लेता है। प्याज जो होता है 200-250 तक चला जाता है कि नहीं चला जाता है प्याज, और उसका समरूप भी नहीं है। समरूप ना होने की वजह से उसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे आलू है, आलू ढेर महंगा होगा ना, आदमी दूसरा सब्जी पे शिफ्ट हो जाएगा, कोहड़ा खाएगा, कद्दूआ खाएगा, बैगन खाएगा, खाली बैगन का भरता बिना आलू, खाली बैगन भुजा, कलौजी। आलू को छोड़े देगा, लेकिन मजबूरी है, प्याज नहीं छोड़ सकते हैं। प्याज छोड़ने के लिए एक को सब्जी है जिसमें कद्दूआ जिसमें नहीं पड़ता है। कद्दू की जो सब्जी, अरे जो कद्दूआ की सब्जी में प्याज डले हुए नहीं समझ आएगा, बताओ। अरे उसमें तो हल्का सा बस मेथी थोड़ा पड़ता है, मेथी पड़ता है ना, मेथी नहीं तो राई, मतलब राई पड़ता है या मेथी, दोनों में से कोई एक पड़ता है। हो गया यहाँ पर हल्दी राई हल्का सा हो गया, हो गया। बाकी सब में प्याज चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। तो जब प्याज महंगा हो तो किस पे शिफ्ट हो जाओ, कद्दू। दिन रात क्या खाओ तुरंत प्याज कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो सप्लाई के साथ उल्टा होता है। लहसुन देखो, लहसुन के साथ क्या है ना, महंगा होता है तो कम पड़ता है। तो जब कोई चीज कम पड़े ना तो उसकी महंगाई से ज्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे लहसुन से तो महंगा लौंग है, 2000 रुपया 3000 रुपया है, बट वो कितना पड़ता है, 2-3 दाना। समझ गया कि नहीं गया, नहीं तो नजर उतारने में 3-4 को नजर गुजर बबुआ के में 5 को पड़ता है। और वो टोपी वाला फूल वाला वो पूरा विथ फैमिली चाहिए सबको ऐसे खाली टूटलका रहेगा तो नहीं चलेगा, ये पूरा नजर नहीं उतारता, आधे उतारता है। मूड़ी सहित नजर उतारना है तो विथ मूड़ी। लेकिन प्याज के साथ ऐसा दिक्कत हो जाता है। तो जब किसी चीज की आपको क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए और वो महंगा हो जाए तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन सप्लाई इसके ठीक उल्टा होता है। सप्लाई जैसे मांग और मूल्य दोनों उल्टा था, मूल्य बढ़ेगा मांग बढ़े, सप्लाई अलग होता है। सप्लाई को इससे कोई लेना देना नहीं, जितना मांगिएगा सप्लाई उतना आएगा, जितना मांगेंगे सप्लाई उतना आएगा। सप्लाई आ रहा है मतलब डिमांड है, डिमांड और सप्लाई उल्टा होता है या सीधा होता है, सीधा होता है। अगर आपने क्या बढ़ा दिया, डिमांड, तो कंफर्म है कि समझिए कि सप्लाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई नहीं घटा सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बिहार सरकार ने शराब रोका, शराब का डिमांड है इसलिए शराब की सप्लाई है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि सप्लाई बंद कराया जा रहा है। ये कभी बंद नहीं होगा जब तक डिमांड है। ड्रग्स, चरस, गांजा, हथियार, बम, बारूद, आतंकवादी, ये सब जो है सब हथियार लेके आ जाना है। क्यों? डिमांड है। जितना डिमांड आएगा सप्लाई उतना ज्यादा आएगा। अगर सप्लाई रोकिएगा और डिमांड चालू रहेगा, अगर सप्लाई रोकिएगा डिमांड चालू रहेगा। जैसे धनिया पत्ती, अभी देखिए मार्केट में आ गया है क्या चीज, धनिया पत्ती स्टार्टिंग मार दिया है। डिमांड है भयानक धनिया पत्ती का क्योंकि टेस्ट बढ़ा देता है, और सप्लाई है लिमिटेड, सप्लाई है लिमिट।
तो इस कंडीशन में प्राइस बढ़ जाएगा ज्यादा। अभी धनिया पत्ती 300 रुपया 400 रुपया हो, 300 400 आने दो 2 महीना और 2 महीना और 2 महीना बाद डिमांड जो रहेगा उतने रहेगा, बट सप्लाई भी बढ़ जाएगा। डिमांड से ज्यादा क्या हो जाएगा, सप्लाई। तो तुम 1 किलो आलू खरीदोगे तो 3 धनिया पत्ती डाल देता है। तो पटना का अभी जान निकाल देगा वो। अभी तो नहीं धनिया पत्ती मांगे तो वो कहेगा किडनी मांग ले, धनिया पत्ती मत मांग, अभी नहीं देगा। तो डिमांड और सप्लाई ये प्राइस पे डिपेंड होता है? नहीं, कोई भी प्राइस पे डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड नहीं होगा। अभी देखिए छठ पूजा आ रहा है, और वो जो बड़ा वाला नींबू होता है, गागर नींबू, छठ पूजा में तो लगता ही लगता है। पूजा पाठ, कच्चा हल्दी ये सब नहीं लगेगा जी, थाल, ये सब पूजा पाठ की जो सामग्री है। अब ये इसकी सप्लाई देखना, पता नहीं कहां से ट्रक का ट्रक आ जाएगा, क्योंकि क्या है, डिमांड। पूरा हिंदुस्तान से उगागर नींबू खरीद खरीद के कहाँ चलाएगा, बिहार चलाएंगे। तो पंजाब पंजाब कहीं से उठ के आ जाएगा, महाराष्ट्र, चलो यहाँ आ जाए यहाँ पे। क्योंकि अगर आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने सप्लाई रोक दिया तो प्राइस बढ़ जाएगा। सोना का डिमांड ज्यादा, सोना का डिमांड, सप्लाई लिमिटेड, सप्लाई प्राइस बढ़ गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे। इसलिए लिमिट, डिमांड और सप्लाई बैलेंस बना के जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा सप्लाई दे दिए तो भी दिक्कत है, तो भी क्या है, दिक्कत है। एकदम प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप देखिएगा कभी कभी प्याज पगलाता है तो 250 हो जाता है, एक के बाद आता है 18 रुपया हो जाता है कि नहीं। तो इसमें बीच में आती है गवर्नमेंट, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए बीच में आती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बनाना चाहिए बफर स्टॉक। क्या बनाना चाहिए, क्या बनाना है, बफर स्टॉक। क्या बनाना है, क्या होता है बफर स्टॉक। जैसे मान के चलिए प्याज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, क्या है, प्याज सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, 1 करोड़ टन सरकार रख ले, कितना रख ले, तो तनी मनी रख के सरकार क्या करेगी, रख ले, पूरा का पूरा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाए। बफर स्टॉक क्या होता है, जब सप्लाई बढ़ जाए तो आप स्टॉक कर लीजिए, क्या कर लिए, स्टॉक कर लिए, ताकि डिमांड सप्लाई बैलेंस रहे। और एक समय ऐसा है कि जब सप्लाई ही कम हो तो जो सप्लाई में जो गैप हो उसे कहां से निकाल के पूरा किया। बफर स्टॉक को रखने की जिम्मेदारी एफसीआई को है। किसको है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप देखिएगा एफसीआई अपने गोदामों में खूब सारा रखा हुआ है, गोदाम भर भर के अनाज रखा है, वहीं से निकाल निकाल राशन के लिए देता है एफसीआई में, समझा कि नहीं।